पिचकारी डॉन भारी और कंपकंपाती आवाज में कहता है, शाका, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटा। शाका आगे बढ़कर अपने पिता के सामने खड़ा होता है और कहता है, अब्बा, अगर मैं आज चुप रहा तो गांव के लोग कल जिंदा नहीं बचेंगे। चिड़ी लाल ने जुल्म की हर हद पार कर दी है। चंदू भी आगे आकर पिचकारी डॉन से कहता है, डॉन साहब, गांव के लोग सिर्फ शाका की उम्मीद पर जिंदा हैं। अगर वह नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिचकारी डॉन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह शाका को जोर से गले लगाता है और भारी दिल से कहता है, शायद मैं पिता होने के नाते सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन आज मुझे पूरे गांव का पिता बनना होगा। दिल पर पत्थर रखकर पिचकारी डॉन शाका को जाने की अनुमति दे देता है। शाका और चंदू के जाने के बाद कल्लू पिचकारी डॉन से कहता है, भाई, आपने शाका को क्यों जाने दिया? अगर इस दफा भी कुछ हो गया तो? पिचकारी डॉन गहरी सांस लेकर कहता है, चाहे हम कुछ भी कर लें, एक शेर को ज्यादा देर पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, जाने दो उसे। दूसरी तरफ शाका और चंदू लड़ालपुर के करीब एक पहाड़ पर रुककर गांव के हालात का जायजा लेते हैं। लोग दिन रात सोने की खुदाई में लगे हुए हैं। भूख, थकान और मारपीट ने उनका बुरा हाल कर दिया है। ये देखकर शाका का खून खौलता है। शाका एक योजना बनाता है और कहता है, हम सीधे चिड़ी लाल पर हमला नहीं करेंगे, पहले उसके खास आदमियों को एक एक करके खत्म करेंगे ताकि वह कमजोर हो जाए। शाका चंदू से कहता है, तुम शबनम तक खबर पहुंचा दो ताकि चिड़ी लाल शादी की तैयारियों में उलझा रहे और अपने लोगों पर ध्यान न दे। चिड़ी लाल, जो शबनम के प्यार में पागल हो चुका होता है, वास्तव में अपने आदमियों से ध्यान हटाने लगता है। रात होते ही शाका अपनी पहली चाल चलता है। वह चिड़ी लाल के सबसे खास आदमी झंडू लाल को मारकर गांव से भगा देता है। फिर वह उसके भाई भोला सिंह पर हमला करता है और उसे जिंदा पकड़कर अपनी कैद में रख लेता है। जब भोला सिंह के गायब होने की खबर चिड़ी लाल तक पहुंचती है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाकर हुक्म देता है, मेरा भाई ढूंढो, जमीन आसमान एक कर दो। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या शाका गांव को चिड़ी लाल के जुल्म से बचा पाएगा या खुद भी इस जंग का शिकार हो जाएगा? देखिए अगला पार्ट में।